मैसेज घूम रहा है कि मसलन हम बकी के लिए क्यों प्रोटेस्ट करें। जिस वक्त अभी दलील देते हैं वो लोग, जो लोग ये इस बात के मुखालिफ हैं कि बकी के लिए कुछ ना करना चाहिए, उनकी ये दलील है कि जिस वक्त अबरहे ने खाने काबा पे हमला किया था, उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि खाने खुदा, खाने काबा अल्लाह का घर है, वो उसकी हिफाजत करेगा। हम तो ऊँटों के मालिक, हम अपने ऊँटों की हिफाजत करेंगे, इसलिए बकी जिसकी है वो खुद हिफाजत करेगा। देख रहे हैं आप, इंसान को बहाना कितनी दूर हो मिल जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सीरत मिल गई, हम इसकी वजाहत करेंगे क्यों किया, लेकिन इतनी सारी जंगें नहीं दिखाई दी इसको। करबला, ये इंसान जो साल में 365 दिन हुसैन हुसैन कहता है और अपने को बहुत बड़ा अज़ादार बनता है, इसको यही नहीं मालूम हुआ कि सीने पे हाथ क्यों मार रहे हैं या हुसैन क्यों कह रहे हैं, आज तक नहीं समझ पाया। पैगाम करबला नहीं समझ में आया इसके। इसीलिए हमने आपसे कहा था, और फिर इस पर गौर कीजिएगा कि इतनी मजलिसें करने के बाद हमको इमाम हुसैन के 5 कौल भी याद हैं। जिसकी उम्र मसलन आज 30 साल है, अगर 15 साल में वो होशियार और बाकायदा बालिग सब कुछ हो गया है, बाकी के 15 साल में अगर हर साल वो 100 मजलिसें भी कर रहा है, तो कम से कम 1500 मजलिसें तो की। 1500 मजलिसों में इमाम हुसैन के 5 कौल याद कर पाया अभी तक नहीं। चाहिए अरबी में, उर्दू में ही मफहूम खाली याद हो। मैं नहीं कह रहा किसी को नहीं है, लेकिन अक्सरियत ऐसी जिसको नहीं याद है, क्योंकि हमने पूछा है कई जगहों पे। अगर हालात को बयान करेंगे तो और मुश्किल होगी। चूंकि नहीं याद है इसलिए ये मुश्किल पेश आ रही है। इमाम हुसैन का कौल, मौला फरमाते हैं अल्लाह ताला इलल हक़ ला युमल बिह वल बातिल तनाही अन, क्या नहीं देखते हो कि हक पे अमल नहीं हो रहा, बातिल से नहीं रोका जा रहा। लियरग़बल मोमिन फी लिक़ाइल्लाह, ये चीज मोमिन को रग़बत दिलाती है लिक़ाए परवरदिगार की। इन्नी ला अरल मौता इल्ला सअदा वल हयातु मा ज़ालिमीन इल्ला बरमा, मैं हुसैन इब्न अली ऐसे मौके पे मौत को सादत की मौत समझता हूं और जालिमीन के साथ जिंदा रहने को जिल्लत की जिंदगी समझता हूं। इमाम का कौल नहीं सुना? क्यों इमाम ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मसला अगर आपके हिसाब से वो इस्लाम है तो उसके खिलाफ बात है। जालिमीन के साथ जिंदा रहने को कब कहा? हमारे जमाने में। कितनी हिजरी तक? मोबाइल उठा के देखिए, कोई डेट है इसकी कि हमारे ये कौल फला तारीख तक, उसके बाद नाउज़ुबिल्लाह एक्सपायर हो जाएगा। अगर बकी को गिराने वाले जालिम हैं कि नहीं है, और अगर जालिम है तो इमाम हुसैन इस कौल को वहां आप तदबीक कीजिए। और दे दूसरी रवायत, खुद मौला कायनात उसी कब्र जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मुताबिक जिस वक्त इमाम ने सिद्दीक़ा को दफन किया, मुसलमानों ने कहा कि हम फातिमा की कब्र को खोद के जनाजे को निकाल के नमाज पढ़ेंगे। रवायत है मशहूर। मौला कायनात को खबर मिली, मौला कायनात गुस्से में गए और जाके वहां पे बैठ गए। ये उस जगह की बात है जहां लोगों को मालूम ही नहीं था कि कब्र फातिमा कौन सी है। रवायतों में है कि अली के हाथ में तलवार थी और मुंह से झाग निकल रहा था, इतना अली गुस्से में थे। कब्र फातिमा बकी की हिफाजत करना ये अली की सीरत में से है। ताज्जुब है कि अली वाला कैसे कह सकता है कि हम बकी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये सऊदिया की बात आपके जबान पे, आले सऊद आले यहूद की बात आपके जबान पे, किसकी हिमायत कर रहे हैं? फिर उसके बाद उसमें अगला जुमला कि किसी से लड़ने के लिए मसलन इत्तिहाद की जरूरत नहीं। अगर इत्तिहाद चाहिए होता तो सिद्दीक़ा ये नहीं कहती कि फलां फलां। अलबत्ता इसका एक जवाब, हाँ बात रह गई खाने काबा के लिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अइम्मा की सीरत हमारे लिए राय हल है, शरीयत है, वो सब अपनी जगह पे। एक जुमले में वहां पे खाने काबा का मसला ये था कि खाने काबा को बनवाने बिल्डिंग देखा जा रहा था। अबरहे ने यह समझा कि ये एक बिल्डिंग है कि जिसके आसपास लोग आते हैं और उसके पास भीड़ रहती है, हम उससे खूबसूरत बिल्डिंग बनवाएंगे तो वहां ज्यादा भीड़ होगी। खाने काबा को मादियत की निगाह से देखा जा रहा था। लिहाजा यहां पे ये बताना जरूरी था कि तुम जिसको बना रहे हो वो बिल्डिंग है, ये खाने काबा की निस्बत जाते परवरदिगार से।
लोगों के सामने निस्बत जाहिर करनी थी। इसी खाने काबा को मरकज बना के रसूल तबलीग करने वाले थे, यही इस्लाम का सेंटर बनने वाला था और आने वाले वक्त में यहीं पे इमाम का ज़हूर होगा। लिहाजा इस रिश्ते को लोगों के सामने मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। मसलहतें होती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए सारे मक्के वाले जब मक्का छोड़ के चले गए मक्के से बाहर, तो अब्दुल मुत्तलिब किस बेस पे खाने काबा के दिफा करते? एक दो दलीलें आप देखें, दलीलें भरी पड़ी। और फिर आखिर में एक जुमला कहें कि अब्दुल मुत्तलिब ने तो कह दिया था कि खाने खुदा जिसका घर है वो बचाएगा। अब्दुल मुत्तलिब की जबान पे अबाबील का लश्कर आ गया। या अब्दुल मुत्तलिब को मालूम था या जबान में इतना असर था? आप भी सा कह के दिखाइए। मक्खियां भी नहीं आएंगी, अबाबील तो बहुत बड़ी चीज है। कंफ्यूज किया जा रहा है लोगों को।